मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज। छोर छोर बादल का शोर, यानी कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। यूपी उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। जगह जगह जलभराव और नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों में देखिएगा कहां कितनी बारिश है। आपको बता दें, हर जगह पानी का मंजर देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी देखने को मिली। साथ ही कई जगह जलभराव की स्थिति से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया। इसके साथ ही कई जगह मकान की छत टूट गई, जिसके बाद लोगों को अब घरों में भी दहशत महसूस होने लगी है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लैंडस्लाइड के बाद आवागमन बाधित हुआ, सड़कों पर मलबा गिर गया, जिसके बाद घंटों तक जाम लगा रहा। ऐसे में लोगों की परेशानियां इस बारिश ने बढ़ा दी है। इसके साथ ही निचले हिस्सों में लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 4 तस्वीरें बरेली, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मुजफ्फरनगर। यहाँ देखिए आप, हर जगह आपको नजर आएगा सिर्फ पानी। पानी का ये मंजर खौफनाक है, क्योंकि लोग अपने घर में तो हैं लेकिन असुरक्षित। बाहर भी यदि जाते हैं तो बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बरेली की तस्वीरें देखिए, लोगों के घरों के बाहर किस कदर पानी है और पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां आपकी निगाहें जाएंगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। मेरठ की तस्वीरें, जहां पर पानी की वजह से अब लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। मुजफ्फरनगर, जहां पर देखिए किस कदर पानी भर जाने से महिलाएं परेशान हैं। अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखें, बारिश का पानी भर जाने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। इसके साथ ही किसानों ने भी इस भारी बारिश को नुकसानदायक बताया। किसानों की माने तो भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होगा, सब्जियां भी खराब हो सकती हैं, जिसके चलते अब सब्जियां महंगी भी हो सकती हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचेगा। और देखिए तस्वीरें, किस तरह पहाड़ों पर यह बारिश आफत बनकर आई है। ऐसे में आवागमन बाधित हो रहा है और साथ ही सड़कों पर पानी भर जाने से गाड़ियां भी रेंगती नजर आई। जगह जगह पानी भर जाने से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि तेज और अति तेज बारिश यहां पर आ सकती है। और ऐसे में रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है कि बाहर न निकलें। तस्वीरें आप देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें, किस तरह भारी बारिश होने से पहाड़ों का मलबा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा और ऐसे में आवागमन में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमरनाथ में बादल फट गया। देखिए, बादल फटने के बाद का जो ये मंजर है, ये बेहद ही खतरनाक है। आसपास के इलाके जहां पर लोग रहते हैं, अब ये सभी लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। वहीं हिमाचल में भी लैंडस्लाइड के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिला और ये जो मलबा जिस तरीके से पहाड़ से गिरकर रोड पर आ गया, उसके बाद लंबी कतारें लग गई। ऐसे में नगर निगम की जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि बारिश के बाद बाढ़ के हालात नहीं होंगे या जल भराव की स्थिति बनेगी, उसके बाद की तस्वीरें खतरनाक। और पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से भी कि बारिश के बाद जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये कुछ और ही बयां करती हैं। बात है कि थोड़ा ढील दी गई थी, तो उसके बाद लोगों को अपना रोजगार के लिए जो एक
डेली रोजगार का होता है, उस कारण से अपने लोग क्षेत्र में रोजगार के लिए निकलते हैं। लेकिन बारिश का जो मंजिल इस समय है, आज 4 दिन हो चुके हैं बारिश का। जो उत्तराखंड की बात करें, पौड़ी जिले की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में बारिश का जो कहर जो देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत बिल्कुल सामने आ रही है। और मेरे साथ यहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल विधानसभा में, और मेरे साथ यहाँ पे एक स्थानीय निवासी है कि जिस तरह से लगातार सर बारिश हो रही। सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से बारिश हो रही थी, क्या स्थिति बनी है यहाँ पे? यहाँ पे बारिश से काफी परेशानी हो रही है। लगातार 4 दिन से रात दिन बारिश हो रही है, जिससे कहीं सड़कें बंद हो चुकी है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि प्रशासन लाख दावे करता है कि अपनी व्यवस्था बना के रखेंगे, तमाम लोगों की सेवा करें, तो किस तरह से आपके क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री का क्षेत्र का दौरा था, तो जगह जगह जेसीबी दिखाई गई, तो अब क्या स्थिति बनी है यहाँ पे? कोई जेसीबी अभी है नहीं। उनको अगर फोन करके बोला जा रहा है, वो बोल रहे कि एक ही जेसीबी हमारे पास पड़ी हुई है और वो कहाँ जाएगी। तो क्या लगता है आपको, मौसम का जो अलर्ट जारी कर रखा है, तो ग्रीन जोन कर रखा है कि जनपद पौड़ी को भी की बारिश अलर्ट जारी है, तो क्या इससे कितना नुकसान होगा? क्या जनता से अपील करेंगे? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि कृपया लोगों पे ध्यान दे और कहीं लोगों के मकानों के पुष्पे गिर चुके हैं, जिससे मकानों पर भी काफी खतरा हो चुका है। मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि कृपया उन लोगों के पास जाइए और देखिए गांव जाइए कि क्या स्थिति हो रही है। जैसे कि देखा गया है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा था, प्रशासन को क्या पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? प्रशासन को इससे पहले तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं। जैसे लगातार बारिश हो रही है, तो क्या स्थिति बनी है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो काफी स्थिति बेकार हो रही है। सड़कें बंद है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है, मकानों के पुष्पे चले गए, रास्तों के पुष्पे चले गए हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर लोगों को। जैसे कि कोरोना काल दोबारा से शुरू हुआ था, थोड़ा सा ढील दी गई थी लोगों को एक रोजगार के लिए, तो अब क्या स्थिति है? लोगों को रोजगार एक तरफ रोजगार के लिए थोड़ा ढील दी गई थी, लेकिन है ही नहीं रोजगार। क्या करे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं पहाड़ में इस प्रकार का। मोनिका, जिस तरह से लगातार क्षेत्र में बारिश का जो कहर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से प्रशासन को भी जरूर विशेष ध्यान देना चाहिए। और पहाड़ों में जो भूस्खलन की जो तस्वीरें आ रही है, जैसे कि टिहरी की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर और विद्यालय के अंदर पानी घुस गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक भगवान सिंह। चलिए, प्रवीण द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जालौन से हमारे साथ, वहां का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, जालौन में फिलहाल क्या कुछ हालात है? जालौन में लगातार जो है 48 घंटे से बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण जो कस्बों की स्थिति का है, तो कस्बों में जो है जो नाली से पानी गुजरना चाहिए, वो जो सड़कों से गुजर रहा है, वो सड़कों का जो पानी है वो इस तरीके से गुजर रहा है, देखा जाए जैसे कोई नदी में बाढ़ आ गई हो। लोगों को घर का बाहर निकलना मुश्किल है। अगर हम गाँव की बात करें तो बद से बदतर स्थिति है गाँव की। कीचड़ से पूरा गांव जो है गलियां भरी हुई हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है जो प्रशासन के विकास के वादों की जो है पोल पहली ही बरसात में खुल गई है। अगर इसी तरीके से पानी बरसता रहा तो जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, वो जो शहर के लोग हैं, इनका आवागमन अवरुद्ध रहा तो इनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। एक और बता दें, जो जनपद जालौन है वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ चौकियां तो बनाई हैं, लेकिन वहां पे जो जिन चौकी बनाई थी उन्होंने निरीक्षण नहीं किया है। यदि वहां पे बाढ़ आती है, वहां के तराई इलाकों में बाढ़ आती है, तो या पानी का जल स्तर बढ़ता है, तो किस तरीके से मुकाबला करेंगे, इसकी अभी रणनीति तैयार नहीं की गई है। हालांकि जो है अधिकारियों ने एक लिस्ट जारी कर दी है, हर एक जितनी भी नदियां, 3 तरफ से जो है जनपद को नदियों ने घेर रखा है, लेकिन जो रणनीति है, पानी से निपटने की रणनीति है, वो कायदे से तैयार नहीं की गई है। इससे जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, वो अलर्ट को एक्टिवेट करने के लिए और वो अलर्ट को जारी रखने के लिए, उस पर अमल करने के लिए यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वो पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसलिए ये क्षेत्र की स्थिति बनी हुई है। जबकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अगले 3-4 दिन लगातार बारिश हो सकती है। फिर भी जो अधिकारियों की हीला हवाली कही है, जो सतर्क नहीं हुए। मौसम ठीक प्रवीण, आप बने रहे हमारे साथ। सुनील का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे संवाददाता गोरखपुर से बने हुए हैं। सुशील, पहली ही बारिश में यदि इस तरह के हालात हैं तो आगे क्या कुछ स्थिति होगी?
कोई नया नहीं है। गोरखपुर हो या फिर अन्य प्रदेश के कई इलाके हों, सभी जगहों के हालात लगभग एक जैसे हैं। तो उस बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न होने लगता है और आप देखेंगे कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से बारिश हो रही है और 1-1.5 घंटे बारिश की वजह से आप देखेंगे तस्वीरें पीछे हमारे कि सड़कें पूरी तरीके से देखिए जलमग्न हो रहा है और ये जो है सबसे ऊंची और पौष इलाके की सड़कें हैं और आप देखेंगे नाली और सड़क पूरी तरीके से एक बराबर हो गया है और पूरी तरीके से लोगों के आवागमन पूरी तरह से ठप हो रहा है क्योंकि ये बारिश केवल एक जगह को लेकर जलमग्न नहीं करती है। लगभग गोरखपुर के कई इलाके हों, सड़कें हों या फिर अन्य जगहों हों, सभी जगहों के हालात एक जैसे हो जाते हैं और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ऊपर जो बारिश का मौसम है वो लगातार बारिश हो रहा है और बारिश अभी फिलहाल थमने वाला नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने पूरी तरह से अलर्ट कर दिया था। ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था वो तैयारियां जो यहाँ पे होनी चाहिए थी वो तैयारियां यहाँ पे नहीं हो पा रही हैं और कहीं न कहीं जो लोगों की परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो पूरा शहर एक तरह से जलमग्न हो जाता है। कोई भी इलाका, कोई भी चौराहा, कोई भी कॉलोनी इससे अछूता नहीं रहता है, जिसका नतीजा ये रहता है कि कई घंटों तक पानी जो है बरसात का नालियों का पूरी तरह से बराबर हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़े घंटों की बारिश के बाद स्थिति शहरों की क्या होती होगी, जो कि ये हर साल होता है। नगर निगम और जिला प्रशासन नाली सफाई के नाम पे, सड़कों की मरम्मत के नाम पे, नाली चौक के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये सारे जो है कहीं ना कहीं दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुशीला आपने कि दावों की जो हकीकत है वो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है। पौड़ी से हमारे संवाददाता भगवान सिंह बने हुए हैं। भगवान सिंह, ये कोई पहला मामला नहीं जब इस तरह की तस्वीरें हम उत्तराखंड से देख रहे हैं। इससे पहले भी जब जब बारिशें होती हैं तब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। ऐसे में क्या प्रशासन को यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत नहीं? जी बिल्कुल मोनिका, आपकी बात सही है कि क्योंकि हमारा उत्तराखंड में पहली बार ये घटना नहीं है। लगातार कई भूस्खलन है, तमाम कई आपदा 2013 की बात करें चाहे तमाम कई चीजें बात करें कि लगातार क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है। और यहाँ पे जैसे कि आप बेरोजगारी लोग हैं कि बेरोजगारी लोग भी परेशान है क्योंकि बारिश होती है तो लोग रोजगार के लिए भी बड़े परेशान पड़ता है। जब कस्टमर ही नहीं है दुकानदारों को दुकानदारी खोल के क्या फायदा। तो कहीं ना कहीं उसको जरूर ये सोचना है। कई जगह रोडें बंद है तो एक चीज यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण सर यहाँ पे जिस तरह से जैसे कि दोबारा से जैसे कोरोना काल हुआ, जैसे कि पिछला आपने 2013 जो आपदा के बाद आई थी, अभी तपोवन में आई थी, तो कितना नुकसान पैसे के लिए क्या कहेंगे आप बता दीजिए, क्यों आप छिड़काव कर रहे हैं? कृषि के साथ ही छेड़खानी के ही कारण ये हो रहा है और मैं यही कहूँगा कि प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी न की जाए और जितना हो सके उसमें पेड़ लगाया जाए। जैसे कि अभी लाख दावे करे प्रशासन के पेड़ लगाएंगे, हरे पेड़ लगाएंगे, तमाम कई जगह जैसे उत्तराखंड में ऐसी जगह आती है कि तमाम पेड़ों को काटा जाता है तो परिवहन से इनको परमिशन मिलती है ना, आम आदमी को परमिशन मिलती है, लेकिन इनको कैसे मिलती है? ये सरकार के साथ मिलकर जैसे कटवा देते हैं कि लगाने के लिए लगाते नहीं और कटवाने के लिए कटवा देते हैं। तो मोनिका साहब, इनका गिराना यही का स्थानीय लोगों का यही कहना है कि बारिश का कहर जो देखा जा रहा है कि थोड़ी गढ़वाल के पास पहाड़ी क्षेत्र हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र में छोटा खाल विधानसभा दूसरे यहाँ के अभी जैसे कि आपने सुना उन्होंने कि यहाँ पे जो 3 दिवसीय मंत्री थे यहाँ के सतपाल महाराज, क्योंकि जब वो थे यहाँ पे तो यहाँ पे दुनिया भर के जो जेसीपी कभी नहीं देखी थी, वो जेसीपी रोडों पे रहते थे। लेकिन कई जगह ऐसी रोडें हैं कि जहाँ पे मैं स्वयं खुद आ रहा हूँ तो रोडों पे भूस्खलन जो हो रहा है, रोडें बंद है, लेकिन कई तमाम अभी तक उस पर कोई भी जेसीपी मशीन वहाँ पे पहुंची नहीं है। मोनिका ठीक, भगवान सिंह, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता प्रवीण और सुशील, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, हमारे संवाददाता प्रवीण द्विवेदी ने एक रिपोर्ट भेजी है, उस पर एक नजर डालते हैं। 24 घंटे की बारिश ने जो है गर्मी और उससे तो निजात दिला दी, लेकिन अगर देखा जाए तो विकास की पोल खोल के रख दी है। अगर हम इस समय मौजूद हैं जालौन के रेंडर क्षेत्र में, अगर कोंच नगर की बात करें तो वहाँ पर पानी जो इतनी बारिश में ही नाली में नदी का रूप धारण कर लिया है। पानी की धार बह रही है, रोडों पर से बह रही है, जबकि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च किया गया। जो गांव जो शहर हैं उनमें जो है रोड पर पानी ना आए, किसी तरीके से गाँव में पानी ना घुसे। अगर ध्यान दिया जाए इस बात का कि अगर जो पानी बरस रहा है, लगातार बरसात हो रही है, नगर पालिकाओं पर सरकार जो है करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अचानक जो पानी बरसा है इससे जो है नगर पालिका के अधिकारियों की जो बरसात है इसने पोल खोल के रख दी है। अगर गांव की बात करें तो गांव में भी यही स्थिति है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को निकलना दूभर है, लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर बात करें किसानों की, किसानों ने अपनी फसल
पानी न बरसने की वजह से देर से बोई थी। ये फसल जो है खरीफ की फसल मानी जाती है। इस फसल में किसानों ने बाजरा और तिली बोई हुई थी, जिसके कारण वो तिली पानी की 24 घंटे की बारिश में पानी में डूब चुकी है और लगभग तिली का जो खरीफ का फसल है लगभग नष्ट होने की कगार पर है। अगर इसी तरीके से चंद घंटे पानी और बरसा तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। किसानों का दर्द जो है बढ़ता ही जा रहा है। किसान लगातार खेतों पर चक्कर लगा रहे हैं। अगर पानी रुक जाए तो ये खरीफ की फसल मिल जाएगी। बुंदेलखंड के किसान केवल 2 ही फसलें करते हैं, रबी और खरीफ की, और बाकी जो है किसानों के खेत खाली पड़े रहते हैं। इसी जो रबी और खरीफ की फसल से उनकी जीवन की नैया है वो चलती है। सभी खर्चे इसी से होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये खरीफ की फसल होने पर सरकार किसानों को कितना मुआवजा देती है, इस पर क्या सुनवाई करती है। अभी तक जो बरसात हुई है और जो स्थितियां पैदा हुई हैं, पानी बरसने के कारण गांव शहर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, इसके विकास पर जो प्रशासनिक अधिकारी क्या मुआयना करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। इंडिया न्यूज के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। तो हर जगह बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं सड़कें अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो हर जगह पानी का ही मंजर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता रवि की ये रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। आपको बता दें, बीते 27 और 28 तारीख को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया था और जानकारी दी थी कि इन 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जताई गई थी। आपको बता दें, आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है। लखनऊ समेत आसपास के जिलों में आंशिक बारिश की संभावना जताई गई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन मौसम को लेकर राहत भरे होने वाले हैं, यानी कि आसमान में बादल छाए रहेंगी, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। उसके अलावा जो भीषण गर्मी और उमस से जो लोगों को पिछले दिनों परेशानी हो रही थी, वो परेशानी आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत भरी खबर देगी। मौसम के अनुसार अगर बात करें तो आसमान में बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलती रहेंगी, जिससे भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलेगी। उसके साथ ही जो बारिश की संभावना वो जताई गई, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिलने वाली है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो तस्वीरें आपने देखी, हर जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को आवागमन में तो दिक्कतें हो ही रही है और साथ ही किसान भी इस भारी बारिश की वजह से परेशान है। किसानों की माने तो यदि इसी तरह बारिश होती रही तो फसलें खराब होंगी और सब्जियों के दाम भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।